तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 24 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन ने अपने क्रू के 4 मेंबर्स को पूरा कर लिया होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक गोल्ड कार्ड मिलता है। और उस गोल्ड कार्ड की स्किल से शुयुन अपने क्रूमेट्स को फॉस्टर कर सकता है, यानी कि अपने क्रूमेट्स को भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है, उनको भी इम्प्रूव कर सकता है। शुयुन के सामने जैसे ही उसकी नई स्किल आती है तो वो उसको देखते हुए खुद से बोल रहा होता है, तो आखिर मैं अपने इन क्रूमेट्स को इम्प्रूव कैसे करूंगा? क्या जब मैं फाइट करूंगा उससे मेरे साथ साथ मेरे क्रूमेट्स भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे? लेकिन इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम अपने क्रूमेट्स को सिर्फ स्पेशल कार्ड के जरिए ही इम्प्रूव कर पाओगे। और जो वो स्पेशल कार्ड्स होते हैं वो होते हैं नर्चर कार्ड्स, और वो नर्चर क्वेस्ट पूरे करने से ही शियोन को मिलेंगे। शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मुझे जो नर्चर क्वेस्ट मिलेंगे वो भी सब क्वेस्ट की तरह ही होंगे? मुझे लगता है अब मुझे उस पल का इंतजार करना होगा जब मुझे नर्चर क्वेस्ट मिलेंगे। लगता है नर्चर क्वेस्ट सब क्वेस्ट से आसान होंगे। खैर ये सारी बातें अब मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपना कार्ड रिवील करना होगा। मैंने अब तक अपने उस कार्ड को रिवील नहीं करा है जो मुझे कैंग डोयुक के साथ फाइट करके मिला था। और जो शुयुन का सिल्वर कार्ड होता है अभी वो कॉपी डेउन के हाथ में होता है। और शुयुन जैसे इस सिल्वर कार्ड को रिवील करता है तो वो देखता है इस कार्ड की स्किल होती है वेविंग। ये भी एक बॉक्सिंग की टेक्निक होती है जो किसी के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। शुयुन अभी इस स्किल को अकेले में इस्तेमाल करके देखता है, और ये स्किल सच में किसी भी अटैक से बचने के लिए काफी ज्यादा कारीगर होती है। इसलिए शियोन अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में काफी ज्यादा कमाल की है। लेकिन इतने में ही शियोन के सामने एक नोटिफिकेशन आता है सब क्वेस्ट का, जिसमें लिखा होता है तुम्हें बॉक्सिंग कॉम्बो को पूरा करना पड़ेगा, यानी कि शियोन को बॉक्सिंग हुक और बॉक्सिंग वेव को साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब शियोन ऐसा करेगा तो उसको मिलेगा एक गोल्ड कार्ड। ये सब क्वेस्ट देख के शियोन खुद से कहता है, तो इस तरह के सब क्वेस्ट भी होते हैं जो मुझे मिल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि शियोन के पास अभी बॉक्सिंग हुक की स्किल नहीं होती है, यानी कि उसको अपना क्वेस्ट पूरा करने के लिए हुक स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। और हुक स्किल को पाने के लिए शियोन देखता है अपने कार्ड मास्टर कार्ड की तरफ, जिसको देख के शियोन कहता है, शिट मैं सच में एक जुहारी बन चुका हूँ। खैर वैसे भी मैंने लंबे समय से कार्ड मास्टर को इस्तेमाल नहीं करा है, तो ठीक है अब वक्त है कार्ड मास्टर को इस्तेमाल करने का। मेरे पास अभी 4 ब्रॉन्ज कार्ड है जिनको मैंने अब तक इस्तेमाल नहीं करा है और ना ही मुझे इनकी जरूरत पड़ी है। और क्योंकि वैसे भी मैं इनको इस्तेमाल नहीं करने वाला इसलिए मैं इनको कॉम्बाइन कर देता हूँ। और शियोन जैसे इन 4 ब्रॉन्ज कार्डों को कॉम्बाइन करता है तो ऑब्वियसली उसको 2 सिल्वर कार्ड मिलेंगे। और जैसे ही शियोन के हाथ में ये 2 सिल्वर कार्ड आते हैं शियोन इनको देख के हैरान होकर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे पहली बार में मिल जाए। वैसे देखा जाए तो अब तक मैंने सारे कार्ड्स को आपस में बस जोड़ा ही है, किसी भी कार्ड को तोड़ा नहीं है। वैसे भी मेरे पास काफी सारे सिल्वर कार्ड्स पड़े हैं, क्या मुझे मजे के लिए ही उनको ऐसे ही तोड़ देना चाहिए? हो सकता है सिल्वर कार्ड्स को तोड़ के और बार बार जोड़ के मुझे कोई अच्छा सा कार्ड मिल जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियोन के स्कूल का सीन, जहाँ पे शियोन की गैंग के बंदे उसके सामने और कूजा के सामने अपना सर झुका के बोल रहे होते हैं, कांग्रेचुलेशन बॉस, आपने गैंगबग डॉन्ग को अपनी असली ताकत दिखाई है। शियोन कहता है, इसमें इतना ज्यादा खुश होने वाली बात क्या है? और आपको याद होगा ये सारे इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि शियोन ने हान जेहा के बंदों को मारा था। और कूजा उस वक्त हान जेहा के बंदों से मार खाने वाला था, लेकिन उसको शियोन ने बचा लिया था। लेकिन कूजा को स्टाइल दिखाने की काफी ज्यादा आदत होती है, इसलिए कूजा भी बोल रहा होता है, ध्यान रहे अगली बार से मुझे लड़ाई में आना ना पड़े। बट इतने में ही युनडोंग कहता है, बॉस ऐसे मौके में तो हमें खुश होना ही चाहिए क्योंकि आपने गैंगबग डोंग के कैंग डोयुक को फाइट में हराया है। और इसका मतलब ये होता है कि डोयुक के अंडर में जो एरिया आता था अब वो हमारा हो गया है। ऐसे पूरे के पूरे 3 स्कूल थे जो कैंग डोयुक के अंडर में आते थे, जैसे कि सोजिन हाई स्कूल, डोजिन हाई स्कूल और जोगैंग हाई स्कूल, और अब से ये स्कूल आपके अंडर में आते हैं बॉस। शियोन कहता है, ये काफी ज्यादा कूल है, लेकिन हान जेहा का क्या होगा? जैसे ही उसे इस बारे में पता चलेगा तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा। युनडोंग कहता है, बॉस आपको इससे बचने के लिए काफी सारा वक्त मिलेगा। शियोन कहता है, क्या काफी सारा वक्त मिलेगा, लेकिन क्यों? युनडोंग कहता है, मैंने गैंगबग नेम से संपर्क करा था। शियोन कहता है, क्या गैंगबग नेम से संपर्क करा था? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इससे क्या होता है? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैंगबग डोंग के बंदों का सीन, यानी कि हान जेहा लोगों का सीन। हान जेहा के सामने अभी उसका एक बंदा आता है और हान जेहा सिगरेट पीते हुए कहता है, क्या गेयॉन और डोयुक हार गए हैं? दूसरा बंदा कहता है, जी बॉस, और डोयुक के अंडर में जो स्कूल आते थे अब वो उनके अंडर में हैं। आखिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जेहा अपनी जगह से उठते हुए कहता है, हमें और क्या करना चाहिए, अभी हम सीधा वहाँ जाएंगे। यानी कि जेहा अभी जा रहा होता है शियोन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जेहा के साथ का एक बंदा भागता हुआ आता है और दरवाजा खोल के जेहा को कहता है, बॉस बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, गैंगबग नैम ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है। गैंगबग नैम को पता चल चुका है हमारे बंदों ने किम शियोन से मार खाई है और मुझे लगता है कैंग शॉक
शियोक सोच रहा है कि ये हमारे ऊपर अटैक करने का बिल्कुल सही समय है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे वेस्ट और साउथ वाले इलाके में अटैक हो सकता है। बॉस, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जेहा कहता है, ठीक है, हमारे नंबर 2 के बंदे को वहाँ पे भेजो। उसे बोलो लड़ाई को रुकवाने के लिए और हर चीज के ऊपर नजर रखने के लिए। अभी हमें कैंग शियोक की ही चिंता करने की जरूरत है। किम शियोन वैसे भी काफी ज्यादा कमजोर है। मैं जब चाहे तब किम शियोन की तोड़ सकता हूँ, लेकिन किम शियोन से पहले हमारा टारगेट है कैंग शियोक। और क्योंकि अभी हान जेहा का सारा ध्यान कैंग शियोक के ऊपर होता है, इसलिए हान जेहा शियोन के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आता। और ये बात अब शियोन को भी पता चल चुकी होती है क्योंकि युनडोंग ने उसको बताया होता है। ये बात सुनकर शियोन युनडोंग को कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ हुआ है। युनडोंग कहता है, बॉस, मैंने ये सारी जानकारी लाके सच में काफी अच्छा काम करा है ना बॉस? प्लीज मेरी तारीफ करो ना, मैंने इतना अच्छा काम करा है। लेकिन शियोन का ध्यान युनडोंग की तरफ नहीं होता, वो अपने मन में बोल रहा होता है, चलो अच्छा हुआ मुझे हान जेहा से फाइट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हान जेहा से फाइट में जीतना अब भी मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे क्वेस्ट पूरे कर करके और ट्रेनिंग करके खुद को स्ट्रांग बनाना होगा हान जेहा से फाइट करने के लिए। युनडोंग कहता है, बॉस, क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारा वक्त है तो क्यों ना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से काफी ज्यादा मजबूत बनाएं। शियोन कहता है, क्या अंदर से मजबूत बनाएं? आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे और सारे क्रूमेट्स को रिक्रूट करना चाहिए अपनी गैंग में? युनडोंग कहता है, हाँ, एक ये भी रास्ता है, लेकिन मैं किसी दूसरे बारे में बात कर रहा हूँ। इन दोनों की बात के दौरान हम देखते हैं शियोन को अभी फर्स्ट ईयर के काफी सारे बंदे घेर के चल रहे होते हैं। ये लोग अभी शियोन के लिए किसी बॉडीगार्ड का काम कर रहे होते हैं, यानी कि शियोन अभी फुल एक गैंगस्टर वाली फील ले रहा होता है और 2 लड़कियां उसको देख के आपस में बात कर रही होती हैं। हे, तुमने किम शियोन के बारे में बातें सुनी है? मैंने सुना है उसे हल्का होने के बाद फ्लश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने इस काम के लिए भी किसी को रखा है अपने लिए। मतलब शियोन के बारे में झूठी झूठी अफवाहें स्कूल में फैल रही होती है। और वही युनडोंग चलते चलते शियोन को बोल रहा होता है, बॉस, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि आगे चल के हो सकता है कि हमें थोड़ी सी मुसीबत आए, क्योंकि जो 3 स्कूल कैंग डोयुक के अंडर में आते थे अब उनके ऊपर पूरी तरह से आपका राज है। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि वो लोग आपके अंडर में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि वो हमसे बगावत कर दें, इसलिए बॉस मुझे लगता है कि आपको उनको जाके सबक सिखाना चाहिए। और इतने में ही शियोन को नोटिफिकेशन आता है एक नर्चर क्वेस्ट का, यानी कि वो क्वेस्ट जिससे वो अपने साथ के बंदों को इम्प्रूव कर सकता है। और इस क्वेस्ट का टारगेट होता है उन 3 स्कूलों को सबक सिखाना जो शियोन के अंडर में आते हैं। और ये क्वेस्ट पूरे करने पे शियोन को मिलेंगे 4 नर्चर कार्ड्स, जिससे वो अपने साथ के बंदों की स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और रैंडमली एक चीज बढ़ा सकता है। इस क्वेस्ट को देख के शियोन अपने मन में कहता है, तो फाइनली मुझे नर्चर क्वेस्ट मिल ही गया, तो ठीक है, अब वक्त आ गया है अपने साथ के बंदों की भी मदद करने का। शियोन अभी मस्त चलता हुआ जा रहा होता है और युनडोंग को कहता है, तो ठीक है, चलो चलते हैं उन स्कूल्स को सबक सिखाने के लिए। क्या हमें सबसे पहले शोजिन हाई स्कूल जाना चाहिए? युनडोंग कहता है, हाँ ठीक है बॉस, लेकिन अपने आगे देखो। और अभी हम देखते हैं शियोन के सामने यांग सोहा खड़ी होती है, जो कि दोस्त होती है शियोन की बहन की। सोहा शियोन को देख के ब्लश कर रही होती है और बोल रही होती है, हेलो। शियोन कहता है, हे, तुम तो वही लड़की हो ना जो मुझे पहले मिली थी, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? सोहा शर्माते हुए कहती है, वो आज मेरा डेहुन के साथ कहीं जाने का प्लान है। शियोन यहाँ से जाते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम तो डेहुन की दोस्त हो, है ना? ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, तुम डेहुन के साथ मजे करो। लेकिन जैसे ही शियोन यहाँ से जा रहा होता है, सोहा अपने मुंह पे हाथ लगा के काफी ज्यादा शर्माते हुए पीछे से कहती है, हे सुनो, आखिर तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं देते हो? मैंने तुम्हें मैसेज किया था लेकिन तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया। युनडोंग शियोन को कहता है, ओ बॉस, सच में आप तो एक बहुत ही बुरे इंसान हो, आप एक लड़की का रिप्लाई नहीं देते हो। लेकिन शियोन यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, मुझे बस तुम्हारा रिप्लाई देना है ना? ओके, मैं दे दूंगा, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और सोहा खड़े खड़े खुद से बोल रही होती है, मैंने फाइनली उसको ये बात बोल ही दी। लेकिन दूर से ये सारी की सारी चीजें चैरिन बेग खड़े होके देख रही होती है और कहती है, क्या आखिर ये सब क्या चल रहा है? वो हरामखोर शियोन, वो लड़की उससे बात क्यों कर रही है? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोजिन हाई स्कूल के बंदों को। सोजिन हाई स्कूल के कुछ बंदे अभी एक पहाड़ी इलाके में बैठे हुए होते हैं और पिकनिक मना रहे होते हैं और बातें करते हुए आपस में बोल रहे होते हैं, हे, अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कैंग डोयुक फाइट में हार चुका है, क्या इसका मतलब ये है कि अब से हमें गैंगबक शियो के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा? मैंने सुना है रनिंग शियोन किम काफी ज्यादा डरावना इंसान है, ये हमारे लिए एक आम बात है कि हमें उनके अंडर में ही होना चाहिए। मैंने सही कहा ना? वैसे भी कैंग डोयुक अब फाइट में हार
चुका है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतने में ही इन बंदों का जो लीडर होता है सिगरेट जलाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं कर सकते? चाहे कुछ भी हो जाए, हम हान जेहा के अलावा और किसी के लिए काम नहीं करेंगे। वो चाहे किम शियुन हो या फिर कोई भी, अगर वो यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये जो बंदा होता है सोजिन हाई स्कूल का सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होता है। इसका नाम होता है जैंग जिनशो और इसकी लगभग सारी की सारी एबिलिटीज बी में होती हैं। यानी कि ये बंदा काफी ज्यादा डिसेंट फाइटर होता है और इसीलिए ये अपने साथ वाले बंदों को कहता है, अगर तुमने किम शियोन के अंडर में काम करा तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। इसके साथ के बंदे कहते हैं, अरे जिनशो हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस हो गए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे हाँफता हाँफता हमारा शियोन भी पहुंच जाता है और उसके पीछे युनडोंग भी आ रहा होता है। शियोन यहाँ पे आते ही साथ इन बंदों को कहता है, हे तुम सारे के सारे सोजिन हाई स्कूल के हो है ना? क्या तुम सब किसी चोर डाकू किस्म के बंदे हो? आखिर तुम यहाँ पहाड़ में क्या कर रहे हो? लेकिन इतने में ही जिनशो घुमा के एक अटैक करता है हमारे शुयुन के ऊपर। लेकिन शुयुन वेविंग का इस्तेमाल करके उस अटैक से बच जाता है और जिनशो शुयुन से इम्प्रेस होके कहता है, तो तू मेरे इस हमले से बच सकता है हाँ? और युनडोंग ये सब कुछ देख के बोल रहा होता है, उस हरामजादे ने बॉस के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। हरामजादे तू तो मेरे बॉस से भी ज्यादा कायर इंसान है। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही शियोन सामने वाले बंदे के हमले से वेविंग का इस्तेमाल करके बचता है, उसी के साथ साथ में शियोन एक हुक अटैक मारता है इस बंदे के पेट में। और क्योंकि शियोन ने हुक अटैक को पहली बार इस्तेमाल करा होता है, इसलिए शियोन कहता है, ये हुक अटैक सच में इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये काफी बढ़िया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस समय का सीन जिस वक्त शियोन को हुक अटैक की स्किल मिली थी। शियोन ने ब्रॉन्ज कार्ड को जोड़ जोड़ के सिल्वर कार्ड्स बनाए होते हैं, उसके बाद उसे ये स्किल मिली होती है, इसलिए शियोन बोल रहा होता है, फाइनली मुझे हुक स्किल मिल चुकी है। आखिर मुझे इस हुक स्किल को पाने के लिए कितनी कोशिश करनी पड़ी। मैंने उन सारे कार्ड्स को कॉम्बाइन और ब्रेक कर दिया जिनको मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरा हाई साउंड वाला कार्ड था मैंने उसको भी अटैक कर दिया है। क्या सच में वो कार्ड आगे इस्तेमाल नहीं होगा? और शियोन को जैसे ही हुक स्किल मिलती है तो वो वेविंग और हुक स्किल की कॉम्बो को कंप्लीट कर लेता है, जिस वजह से उसे मिलता है एक गोल्ड कार्ड। और उस गोल्ड कार्ड में शियोन को जो स्किल मिलती है उसका नाम होता है डेम्सी रोल। और ये स्किल बॉक्सिंग की सच में एक काफी ज्यादा अच्छी स्किल होती है, मुझे इस बारे में पता है। और वैसे भी ये स्किल गोल्ड कार्ड से मिल रही है, इसलिए आप सोच सकते हो कि ये सच में अच्छी ही होगी। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं शियोन इस स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है जिनशो के ऊपर। शियोन लगातार जिनशो के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाए जा रहा होता है और यही होती है डेम्सी रोल स्किल। शियोन की ये जबरदस्त टेक्निक देख के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और शियोन इस बंदे को पेलते पेलते खुद से कहता है, मेरे दोस्तों बस थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं नर्चर क्वेस्ट को पूरा करने वाला हूँ। और इसी के साथ शियोन का जो नर्चर क्वेस्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इस क्वेस्ट को पूरा करके वो अपने साथ वाले बंदों को भी मदद कर सकता है, यानी कि उसके क्रू में जो 4 लोग हैं। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे भले ही कोई सी भी मानवा एक्सप्लेन हो लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा काफी ज्यादा बेहतर मिलेगी। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।